ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ये वो नाम है जो कि दोस्तों बहुत सारे उन बच्चों की आशाएं लेके आता है जो कहीं ना कहीं इंग्लिश में कमज़ोर हैं। बैंकिंग में दोस्तों जॉब करने के लिए एक नोशन ऐसा बना दिया गया है कि आपको इंग्लिश आना मैंडेटरी है, जो कि होता भी है, आपके मैक्सिमम फॉर्म में इंग्लिश आता है। लेकिन आपका आरआरबी का पीओ का और आरआरबी का जो क्लर्क का दोस्तों एग्जामिनेशन होता है उसमें आप लोग को इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है। अगर आप हिंदी से पढ़ाई करते हैं, आप हिंदी मीडियम से हैं और आप हिंदी एज सब्जेक्ट ले चलना चाहते हैं, बिल्कुल इंग्लिश को पढ़ना भी नहीं चाहते, तो भी आप इसको जॉब को ले सकते हैं। दोस्तों जो वैकेंसी आपकी आती है ये स्टेट वाइज वैकेंसी आती है। जैसे मान लीजिए आप यूपी के हैं तो यूपी में फॉर्म भरेंगे और तो आपको जो पोस्टिंग है क्या पता आपके घर के ही 10-12 किलोमीटर के अंदर मिल जाए, लेकिन आपको अपने स्टेट में ही जॉब मिलेगी, पूरे पैन इंडिया जॉब नहीं होती है। तीसरी खास बात दोस्तों इसकी क्या होती है, ग्रामीण बैंक की जो भर्ती होती है इसमें दोस्तों जो आपको सैलरी होती है पीओ की, मैं अभी रिसेंट आपकी सैलरी से दिखाऊंगा, 80,000 से ऊपर इसकी ग्रॉस सैलरी होती है। और दोस्तों इस बार जो आपकी वैकेंसी भी आई है, पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आरआरबी ने, रीजनल रूरल बैंक ने इस बार दी है। क्लर्क में तो आपकी 8,000 के आसपास और पीओ में 3,900 वैकेंसी के आसपास आई है। टोटल 11,800 पद की जो है आपकी भर्ती आई है। दोस्तों जो मैंने 4 पॉइंट बताए, इस हिसाब से आप सभी लोग इस बार जो भी लोग आरआरबी एग्जामिनेशन टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए है। और मैं बोलूँगा दोस्तों जिन लोग की भी इंग्लिश कमजोर है आप सभी लोग को ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए अगर आप लोग बैंक में ऑफिसर बनना चाहते हैं और महीने का 80-90 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं। इस दोस्तों वीडियो में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा एग्जामिनेशन में पैटर्न क्या आता है, एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी आपकी आयु सीमा होना चाहिए, एग्जामिनेशन का परीक्षा कब है, डेट कब है और सर इसकी तैयारी कैसे करें, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते चैनल पर नए आए हैं, मेरा नाम है विजय मिश्रा और मैंने आपके बहुत सारे बैंकिंग एसएससी रेलवे एग्जामिनेशन निकाल रखे हैं। बैंकिंग में सबसे टॉप एग्जामिनेशन एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ 4 रखा है दोस्तों टॉप रैंक से। और आप लोग को यहाँ पे क्वांट पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ कांस्टेंट गाइड यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन पे। आइए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। दोस्तों इसका जो फॉर्म फिल है, इसका जो फॉर्म भरा जाएगा वो 1 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक भरा जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता दोस्तों आईबीपीएस की वेबसाइट पे आप जाएंगे, आईबीपीएस ये पूरा एग्जामिनेशन मैनेज करता है, सारा एग्जामिनेशन करवाता है, उसकी वेबसाइट से आपको फॉर्म भरा जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। 1 तारीख से 21 तारीख तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। सर इसका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपका होगा, इन्होंने डेट दे रखी है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, ध्यान से देखिए। ये सर इसकी एग्जामिनेशन की डेट्स हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे जो लिखा है ऑफिसर स्केल 1, यहाँ पे लिखा है ऑफिसर असिस्टेंट, यहाँ पे स्केल 2 स्केल 3। पहले आपको पूरा बता देता हूँ, ध्यान से किसमें कितनी वैकेंसी आई हैं। देखिए दोस्तों एक इसमें जो वैकेंसी आपकी बैंक में आती है वो 3 तरह की वैकेंसी आई हैं। एक आरआरबी क्लर्क जो असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं, उसको क्लर्क भी बोलते हैं, उसमें आपके आई 7,972 वैकेंसीज, पिछले 5 सालों में सबसे हाईएस्ट वैकेंसी आई हैं। दूसरा दोस्तों आरआरबी पीओ की मैं बात करूं तो ये इसमें आपकी 3,907 वैकेंसी आई हैं। ये होते हैं ऑफिसर स्केल 1, ठीक है, जैसे एसबीआई पीओ में सेलेक्ट हुआ था, आईपीएस पीओ में हुआ था, वैसे ही अगर आरआरबी पीओ में आपको सेलेक्ट होना है तो 3,907 वैकेंसी आपकी इसमें आई हैं। और तो कुछ वैकेंसी आपकी होती है स्केल 2 स्केल 3 की, उसमें अलग अलग मार्केटिंग और इन सब की वैकेंसी होती हैं। हम दोस्तों मोस्टली यहाँ पे तैयारी कर रहे होते हैं इन वैकेंसीज की 11,800 पदों की, क्योंकि इसमें दोस्तों ना कोई आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ना कोई आपको कोई बहुत पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होता है, ना ही आपको जो है कुछ 60-70% ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होती है। बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस इतना चाहिए होता है और आप पास होने चाहिए, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब सर वापस से हम लोग आते हैं एग्जामिनेशन के इस पे। सर ध्यान से देखिए आपका जो एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का होगा वो आपका नवंबर-दिसंबर में होगा। मैं भी एग्जैक्ट डेट दिखा दूंगा, एग्जैक्ट डेट है हमारे पास, ठीक है। फिर सर आपका इसमें क्या होता है ना, प्रीलिम्स के बाद मेंस भी होता है, तो जो आपका मेंस होगा वो आपको दिख रहा है यहाँ पे कब होगा, दिसंबर-फरवरी के आसपास, ठीक है। और फिर सर इसमें जो पीओ होता है ऑफिसर वाला, उसमें इंटरव्यू भी होता है, तो सर उसकी भी तैयारी मैं करवाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। ये देखिए आपका इंटरव्यू होता है जनवरी-फरवरी में और सर फाइनल रिजल्ट जो आपका आएगा वो फरवरी-मार्च में, मतलब आपका मार्च के एंड तक आपके हाथ में जॉइन लेटर आ जाएगा दोस्तों। इससे फास्ट एग्जामिनेशन प्रोसेस पूरे देखा जाए गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दोस्तों कहीं नहीं होता कि सितंबर में आपका फॉर्म आया है, विदिन 6 मंथ के अंदर आपको जॉब लेटर मिल जाएगा, ये लो भैया जॉब लो, जॉब करो, ठीक है। अब सर एग्जामिनेशन डेट क्या क्या है ध्यान से देखिए। सर आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 मैंने आपको बताया पीओ, आरआरबी ऑफिसर असिस्टेंट मैंने आपको बताया क्लर्क। अब देखिए दोस्तों कब कब एग्जामिनेशन है। अगर मैं पीओ की बात करूं तो उसका प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है वो आपका 22 और 23 नवंबर को, डेट अभी से बता दिया। आज तारीख है 6 सितंबर और आपके पास अभी कम से कम 2 और 2.5 महीना, आप मान लो कम से कम 2.5 महीना आपके पास है, 75 से 80 दिन आपके पास है अभी से, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन कब आपका होगा, 28 दिसंबर को, एक सिंगल शिफ्ट में होगा, एक दिन में होगा, ठीक है। अच्छा सर क्लर्क की बात करें तो ये सर आपका इसके ही जब ये हो जाएगा इसके 15 दिन बाद 6 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और सर ये आपका 1 फरवरी को ऑफिस असिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सर तो ये जब इसका हो जाएगा इसके बाद क्या, ध्यान से देखिए,
जब तो आपका 28 दिसंबर को मेंस हो जाएगा तो उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा जनवरी में, और फरवरी में ये इंटरव्यू करवा के मार्च में जैसे मैंने बोला आपको जॉब दे देंगे। इसमें दोस्तों सिर्फ मेंस होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो इसमें मेंस के बाद क्या होगा, 1 फरवरी को आपको मेंस होगा और सीधा मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा, लो भैया आपको जॉब मिली कि नहीं मिली, कट ऑफ आ जाएगी। तो आपने कहा ये भी ठीक है सर। अच्छा सर, अब से कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क के लिए अगर देखा जाए तो जो आयु सीमा है वो 18 से 28 साल है। और सर जो ऑफिसर स्केल 1 मतलब पीओ के लिए जो आयु सीमा है वो कितनी है, 18 से 30 साल है। एक बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, ध्यान समझिए, मुझे थोड़ा सा ये बहुत खराब लगता है, तो ये 18 साल रखते हैं। 18 साल में इंडिया में कौन बच्चा ग्रेजुएशन करके रहा है, मुझे बता दो। 17-18 साल में बच्चों को 12th कंप्लीट होता है। दोस्तों ये इनको जो है वो आयु सीमा कम से कम 20 बढ़ा के यहाँ पे 30 करना चाहिए, ये बहुत गलत है दोस्तों। 18 से 28 रखा है, 18 से 30 रखा है, ठीक है। अच्छा, फिर ये स्केल 2 स्केल 3 का है, जैसा मैंने बताया। सर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या होना चाहिए, आप चाहे क्लर्क का फॉर्म भर रहे हो ऑफिस असिस्टेंट, आप चाहे पीओ का फॉर्म भर रहे हो ऑफिसर स्केल 1, दोनों में आपको बैचलर डिग्री चाहिए। क्या चाहिए? बैचलर डिग्री आपको चाहिए। अच्छा सर, बैचलर डिग्री आपको चाहिए और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर? देखिए दोस्तों, जैसे आप यूपी से हैं, ठीक है, तो आप फॉर्म यूपी से भरिए। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान से हैं तो आप फॉर्म राजस्थान से भरिए। आप मान लीजिए किसी और स्टेट से हैं, असम से हैं, तो आप ये मत सोचिए असम में वैकेंसी कम आए तो मैं जाऊँ राजस्थान से फॉर्म भर दूँ। तो दोस्तों वहाँ पे होगा लैंग्वेज टेस्ट, और वो लैंग्वेज टेस्ट आपको पास करना होगा उस राज्य का। जैसे आप यूपी से हैं और इसको आप किसी और स्टेट से भर दिए हैं, तो आपको अगर 10th और 12th में या फिर आपने 10th 12th में अगर वो लैंग्वेज नहीं पढ़ रखी है तो आपको उस लैंग्वेज का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो आपने कहा ठीक है सर, क्लर्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्लर्क में। अच्छा सर, बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर इसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए क्या? मैंने कहा नहीं, इसमें लिखा है कि सर वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। दोस्तों मैंने देखा है बैंक में जो बहुत बड़े बड़े लोग बेचारों कंप्यूटर चलाने आता भी नहीं था, जब हम लोग वहाँ पे करते थे तो बताते थे अंकल को ऐसे करिए ऐसे करिए। तो सर वर्किंग नॉलेज चाहिए कंप्यूटर को, आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर आना चाहिए, वहाँ जाके बाकी आप सीख जाओगे, ठीक है, काम भर का आना चाहिए। सर दूसरी मैं अगर बात करूं तो देखिए यहाँ पे लिखा है इसमें भी आपको चाहिए बैचलर डिग्री। तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, आपने किसी भी स्ट्रीम से बीए, बीकॉम, बीएससी, बी फार्मा कुछ भी कर रखा है आपने, बस ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए और पास होने चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये होगी। अब सर इसका एग्जामिनेशन पैटर्न बता दो कि सर इसमें एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है, कैसे कैसे क्या चीज़ें आती हैं। मैंने कहा देखिए दोस्तों, आपका ये चाहे आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का हो, चाहे ये आपका क्लर्क का हो, दोनों का एग्जामिनेशन सेम होता है। ये रहा प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का पैटर्न, ये रहा मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न। सर प्रीलिम्स की मैं अगर बात करूं तो आपका रीजनिंग और ये मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट जो मैं आपको पढ़ाता हूं दोस्तों, ये दोनों आपका आता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। लेकिन दोस्तों अलग अलग टाइम मिलता है, ये नहीं कि पूरा आपको मिलेगा 45 मिनट, नहीं, 45 मिनट में आपको 25 मिनट मिलेंगे रीजनिंग करने के लिए, 20 मिनट मिलेंगे आपको क्वांट करने के लिए, ठीक है। प्रीलिम्स हो गया। अच्छा दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो प्रीलिम्स होता है वो क्वालिफाइंग होता है। क्या होता है वो? प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होता है, मतलब प्रीलिम्स के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मतलब अगर आपको 1 नंबर मिलेंगे सही करने पे और तो गलत कर दिया तो आपके 0.25 नंबर कट भी जाएंगे। सर मेंस की बात करते हैं। सर मेंस में देखिए यही रीजनिंग आपका आता है, रीजनिंग, यही क्वांट आता है, मेंस भी आता है, मेंस में क्वांट भी आता है। अभी 3 सब्जेक्ट दोस्तों आप लोग जो अलग अलग आते हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा। एक हो गया जनरल अवेयरनेस, मतलब आपका जीके। एक आपका दोस्तों यहाँ पे देखिए इंग्लिश और हिंदी। यही मैं आपको बोला था, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, फिर आप इंग्लिश नहीं जानते मान लीजिए, तो आप हिंदी से पेपर दे सकते हैं। बाकी जो बच्चे इंग्लिश जानते हैं, बैंकिंग तैयारी कर रहे हैं, वो लोग तो इंग्लिश से भरेंगे ही भरेंगे। क्या सबको बात समझ में अच्छे से आ रही है? ठीक है। और सर एक होता है आपका कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। अब देखिए सर, जो रीजनिंग क्वांट होता है वो यही आपका आता है, लेकिन थोड़ा अच्छे लेवल के, बढ़िया पजल्स, बढ़िया डीआई, वो सब आपके आते हैं, ठीक है। और सर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कितने हो गए, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क, और अलग अलग सबको टाइम दिया जाता है, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होता है, ये होता है 45 मिनट का, ये होता है 2 घंटे का पेपर, पीओ का भी क्लर्क का भी। ये पीओ का भी है और यही आपका क्लर्क का भी है, मींस का, ठीक है। बस क्लर्क में लेवल थोड़ा कम होता है, पीओ में सर ज़्यादा होता है। अब सर आपको ये देखना पड़ेगा कि सर एक बात बताइए, आपने ये तो नहीं बताया कि जैसे मान लीजिए सर 80 नंबर का पीओ का पेपर भी होता है, 80 नंबर का क्लर्क का भी होता है, तो सर हमको कितना लाना पड़ेगा? मैं अगर पीओ की मैं बात करूँ तो पीओ में जो कट ऑफ आपकी जाती है वो 50 की रेंज में जाती है, 50-60 तक रेंज में जाती है। तो सर आप पीओ जब पेपर करेंगे तो वहाँ पे आप 50 से 55 प्लस टारगेट ले जाएंगे कि सर मुझे 80 में से किसी तरह 50-55 से ऊपर ले जाना है। लेकिन सर जब आप क्लर्क को ध्यान देंगे तो भैया क्लर्क में तो कट ऑफ 70 के पार चली जाती है, इतना आसान पेपर आता है दोस्तों। ये जो पेपर है ना आरआरबी क्लर्क का, ये प्रीलिम्स वाला, ये पूरे बैंकिंग का सबसे आसान पेपर माना जाता है।
तो 80 में से दोस्तों यहाँ पे आपको टारगेट करना होगा 65 प्लस या फिर 70 प्लस आप लोग को टारगेट करना होगा क्लर्क में, और पीओ में सर हमको कम से कम 55 प्लस टारगेट करना होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो आप सभी लोग दोस्तों मॉक लगाएंगे इसके, ठीक है, और मॉक जवाब देंगे तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। सर सिलेबस की बात कर लें दोस्तों, क्वांट में मैंने पूरा सिलेबस यहाँ लिख रखा है। ये है आपकी स्पीड मैथ्स, जिसमें आपकी पूरी स्पीड मैथ्स आती है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका पूरे अरिथमेटिक के चैप्टर्स हो गए। ये सर आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन, इस तरह की आपकी डीआई आती है, केसेल आती है। फिर सर मैं बात करूँ यहाँ पे रीजनिंग में, तो रीजनिंग से आपके ये मिसलेनियस टॉपिक्स हो गए, ये आपके सीटिंग अरेंजमेंट और ये पजल्स के पूरे हो गए, कितने टाइप की पजल्स आती हैं। और सर ये जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है ये सर आपका मेंस में आता है, ये दोनों आपका प्रीलिम्स में आता है। ठीक है, अच्छा तो सर आप ये भी बोल दिए, ठीक है सर। अब सर अभी हम लोग को करना कैसे है, मैं आपको पहले ये बता दूं कि सर हमको करना कैसे है। ठीक है, तो सर सैलरी आपको दिखाने से पहले थोड़ा मैं बता दूं, पहले अच्छा आप सैलरी देख लो। ये देखो सैलरी सर कितनी होती है दोस्तों। ये बच्चा है हमारा राजस्थान ग्रामीण बैंक में है। अभी आपको पता है दोस्तों जब मर्जर हुआ था तो इस समय आपके पूरे इंडिया में 28 ग्रामीण बैंक हैं हर स्टेट में। ठीक है, तो सर ये राजस्थान ग्रामीण बैंक में है। ये इसका मार्च का देखिए सैलरी स्लिप है। ठीक है, ये सब दोस्तों हमने हाइड कर दिया उसके वो बचाने के लिए, प्राइवेसी के लिए। देखिए बेसिक पे इसका होता है 48,480, और सर देखिए इसकी ग्रॉस सैलरी, जो इसकी ग्रॉस सैलरी बनती है वो कितनी बनती है, 80,437। सर एनपीएस कटता है, चिंता मत करिए, एनपीएस भी आपका ही पैसा है ना, नेशनल पेंशन स्कीम में जाता है, तो इसलिए कट के ये आपको 74,000 मिल रहा है, वरना पूरा का पूरा ध्यान से देखिए 80,000 आप ही का पैसा है। तो जैसा मैंने आपसे बोला दोस्तों, आरआरबी पीयू जो आपकी सैलरी होती है वो कितनी होती है, 80,000 रुपये सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है, चलो दोस्तों, तो आप एक गांव से ऑफिसर बनोगे जहां पे सर आपको 80,000 सैलरी मिलेगी। अब सर मेन मुद्दा ये बताओ सर तैयारी कैसे करनी है। सर ये सब तो पता चल गया, हम फॉर्म भरने वाले हैं। अब आप फॉर्म भरने वाले हैं, देखिए तैयारी कैसे करेंगे इस बात को बहुत ध्यान सुनिए। देखिए दोस्तों, आपके पास 75 से 80 दिन ही बचा हुआ है। आपने कहा ठीक है सर। दोस्तों अभी आपको जो दो सब्जेक्ट आपके हैं, क्वांट और रीजनिंग, इन पे आपको अच्छे से फोकस करना होगा। क्वांट और रीजनिंग दोस्तों अगले 2 महीने 1.5 महीने कम से कम इतना ढंग से पढ़िए कि अपने पूरे जो बेसिक्स हैं उनको अच्छे से खत्म कर लीजिए। हर तरह के टॉपिक को देख लीजिए। जैसे मान लीजिए क्वांट की मैं बात करूँ तो क्या क्या सिलेबस आपका आता है, सिंप्लीफिकेशन आपने लगा लिया, चैप्टर वाइज यहाँ पे क्लासेस करना स्टार्ट कर दिया आपने, और फिर यहाँ पे DIS तो आपने हर तरह लगा ली, सेम काम आपने रीजनिंग में कर लिया। दोस्तों ये काम आप करेंगे अगले 1 से 1.5 से 2 महीने के अंदर। ठीक है, 1 से 1.5 महीने के अंदर। ठीक है, 1.5 महीने के आसपास। फिर सर जो भी आपकी लाइव क्लास होती हैं दोस्तों, लाइव क्लासें आपकी होंगी। जैसे तो अभी बैच आपका होगा तो बैच लॉन्च होगा सर, बैच में जो आपकी लाइव क्लास होंगी दोस्तों, यूट्यूब पे लाइव क्लास होंगी, जो भी आपकी लाइव क्लास होंगी उनको अटेंड करते रहिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होते रहे। और सर आपको जो शीट मिलेगी, बताऊंगा क्या क्या शीट मिलेगी, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है सर, जीए क्या करना है सर, जीए का ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों जीए का मैं बता दूं, जो दोस्तों आपके 3 सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा हैं, जीए हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी इंग्लिश, ये आपके मेंस में आएगा, प्रीलिम्स में तो आएगा नहीं। तो सर इनके लिए क्या करना है, देखिए दोस्तों जीए का आप कुछ मत करिए दोस्तों, आपको एक मंथली या फिर दोस्तों वीकली पीडीएफ आती है, मंथली या वीकली पीडीएफ उठाइए, और दोस्तों उस मंथली या वीकली पीडीएफ को उठा के आराम से आप जो है उसको खत्म करिए। हर मंथ का आपको अभी खत्म करना है। जैसे मान लीजिए आपका जो पेपर है दिसंबर में बताया गया है कि मेंस का पेपर है, अब दिसंबर में जो आपकी करंट अफेयर्स आएगी तो आपको पिछले 6 महीने करंट अफेयर्स आनी चाहिए। दोस्तों एक काम करो, आप अगस्त से जो है करंट अफेयर्स उठा के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का जो है आप करते चलो। अभी दोस्तों आपका अगस्त हो चुका है, तो अगस्त के आप मंथली पीडीएफ उठाओ, उसको आराम से 10 से 15 दिन में पूरा खत्म करो, फिर उसको रिवाइज कर लेना। फिर सितंबर खत्म होगा, सितंबर की पीडीएफ कर लेना, अक्टूबर होगा, अक्टूबर कर लेना, नवंबर होगा, नवंबर कर लेना। इस तरीके दोस्तों आप लोग क्या करोगे तो अपना पूरा जो जीए का सोर्स है, सिलेबस है, वो खत्म करते रहेंगे आप लोग। ठीक है, अच्छा फिर सो लास्ट में जब आपका आएगा तब आप रिवीजन वगैरह करेंगे। ठीक है सर, कंप्यूटर का क्या हो सीन है, मैं कहता हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक है इस पूरे आरआरबी में। इसको अभी आपको तैयार नहीं करना। ये कब तैयार करेंगे सर, जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। जब दोस्तों आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, आपको लगेगा पेपर ठीक ठाक गया है, उसके बाद दोस्तों आप लोग को आराम से 1 महीने टाइम मिलेगा ना, उस दोस्तों आराम से 1 से 1.5 महीने में आप लोग जो है 15-20 दिन में 2 घंटे डेली भी करेंगे, तब भी आप कंप्यूटर हो जाएगा। अभी कंप्यूटर चिंता मत करना। ठीक है, नाउ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हिंदी और इंग्लिश। अब तो इसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर तो आप इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो आप जैसे और पूरे बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क, आईपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, तो आपको इंग्लिश तैयारी एकदम वैसे ही रखनी है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हिंदी की, दोस्तों हिंदी के लिए मैंने आपकी आरआरबी पीओ की स्ट्रैटेजी एक वीडियो बना रखी थी। उसमें मैंने पूरे हिंदी सोर्सेस बता रखे थे कि हिंदी की प्लेलिस्ट, हिंदी में जो आपका गद्यांश पद्यांश, ये सारी चीज़ें आती हैं, अनुलोम विलोम, और सॉरी जो आपका ये सिनोनिम एंटोनिम, जितनी सारी चीज़ें आती हैं, ये सब चीज़ें दोस्तों आप लोग को वहाँ पे करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब सर ये भी समझ गए, ये भी समझ गए, सर ये भी समझ गए, तो जी आप समझ गए। अच्छा बच्चे, जो बच्चे थोड़ा सा तेज है ना, जो बच्चे कहते हैं रिपीटर्स हैं या फिर जिनका थोड़ा बेसिक मजबूत है, दोस्तों आप लोग जो है मेंस का प्रिपरेशन भी हल्का हल्का साथ में करते रहना। अब सर ये सब आप तो बता दी, सर सारी प्रिपरेशन होगी कैसे वो बताइए।
मैं कहा दोस्तों ध्यान से सुनिए मेरी बात। दोस्तों देखिए, यूट्यूब पे मैं आपकी 2 क्लास लेता हूँ, एक 8 AM पे, एक 8 PM पे। 8 AM दोस्तों आप लोग की होती है स्पीड मैथ्स क्लास, रैपिड मैथ्स की, जहाँ पे आपको मैं फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक सिखाता हूँ, कैसे चीज़ों को फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, फास्ट एडिशन करते हैं, सब कुछ फास्ट करना सिखाता हूँ, ठीक है। और सर 8 PM पे आपकी चलती है प्रैक्टिस क्लासेस, जैसे अभी आपका चल रहा है RRB PO, सॉरी अभी आपका चल रहा है SBI IPS क्लर्क का एग्जामिनेशन चल रहा है, तो सर उसकी क्लासेस चल रही हैं आप लोग की, IPS PO मेंस क्लास चल रही हैं, ठीक है। और सर एप्लीकेशन में सब बताएंगे। मैं दोस्तों एप्लीकेशन में आप लोग का एक नया बैच दोस्तों हम लोग लॉन्च कर रहे हैं RRB PO और RRB क्लर्क के लिए, ग्रामीण बैंक RRB PO RRB क्लर्क का। और सर ये जो बैच आपका है दोस्तों, चूंकि ये न्यू बैच है, लाइव बैच होगा, तो सर इसकी क्लासेस हम लोग थोड़ा लेट रख रहे हैं, 15 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है सर। कब से? 15 सितंबर से। सर इतना लेट क्यों? देखिए दोस्तों, अभी जहां तक दोस्तों 90% बच्चे जो सब लोग लगे हैं सब वो SBI और IPS क्लर्क में लगे हैं। दोस्तों आपका SBI और SBI क्लर्क का जो आपका पेपर है सर, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा 20 से। तो सर 16-17 तक जहाँ तक हमारा जो SBI क्लर्क वाला बैच चल रहा है तो वो खत्म हो जाएगा, तब से दोस्तों आराम से इसकी हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे ओरिएंटेशन के साथ, ठीक है। बाकी दोस्तों आपका ये होगा लाइव बैच, ठीक है, लाइव बैच होगा दोस्तों, बिल्कुल चिंता आपको करनी नहीं है, इसमें होंगी क्लासेस आपके लाइव। और सर इसमें कंप्लीट क्वांट हम लोग कवर करेंगे प्रिलिम्स प्लस मेंस का। बाकी दोस्तों आपको कोई भी क्वेरी हो, हमारा सपोर्ट नंबर तो है ही 6307294726, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है दोस्तों। और सो अभी आपका ये लॉन्च ऑफ है, तो आपको ये 699 में जस्ट मिल जाएगा कूपन कोड लगा के भारत। दोस्तों ये आपका लाइव बैच हो गया। और सो मान लीजिए किसी को अगर रिकॉर्ड फॉर्म पढ़ना है कि सर हमको लाइव नहीं पढ़ना, हमको आप रिकॉर्ड बैच दे दो, तो दोस्तों ये आपको देखो एट जस्ट 599 में आपको मिल जाएगा रिकॉर्ड बैच LICWO एंड RRB PO। दोस्तों ये आपका बैच है RRB PO और RRB क्लर्क LICWO का रिकॉर्ड बैच भी आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी, हमारी वेबसाइट है, आप जाएंगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया RRB PO और RRB क्लर्क का क्वांट का न्यू लाइव बैच, ये स्टार्ट होगा 15 सितंबर से। और सर ये वाला आपका हो गया रिकॉर्ड बैच, ये आपको मिल जाएगा 599 में, ठीक है। और सो यहाँ पे 899 दिखेगा, कूपन कोड लगा देना भारत, ठीक है, 699 मिल जाएगा। चलिए सो क्लास को यहीं बंद करते हैं। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। सभी दोस्तों जो लोग चाहते हैं तैयारी करना ढंग से, एनरोल कर लीजिए। बाकी दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना और भूल गया कि सर यहाँ पे, हाँ ये देखिए ध्यान से कि सर आपका जो लाइव बैच होगा वो तो 15 सितंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और सर अच्छा मान लो कोई ये पूछे कि सर 15 सितंबर से स्टार्ट हो तब तक हम लोग क्या करेंगे, चिंता मत करो, मैंने आपकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। सब 15 सितंबर से लाइव बैच स्टार्ट होगा। अब सर अभी आप इसमें एनरोल करते हो दोस्तों, इसमें हमने क्या किया है, जो पिछले साल का हमारा RRB PO क्लर्क का रिकॉर्ड बैच था वो भी इसमें आपको मुफ्त दे दिया है। तो तब तक दोस्तों आप लोग उससे क्लासेस करते रहिए RRB PO क्लर्क के। इवन मंजिल के मैंने दो बैचेस दे रखे हैं, आप मेंस वाला बैच भी पढ़ते रहिए, पुलिस वाला पढ़ते रहिए, बाकी आपकी लाइव क्लास दोस्तों स्टार्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। और सर कोई डाउट आप लोग को? बाकी दोस्तों आप लोगों को मैं DBP देता हूँ, DBP दोस्तों आप लोगों को मिल जाती है एप्लीकेशन पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बाकी दोस्तों आपको बैच में प्रैक्टिस PDF मिलेंगी, नोट्स मिलेगा, तो उतना काफी रहेगा, बाकी यूट्यूब क्लास आपकी चलती रहेंगी। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सभी को जय हिंद। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में।